एक माँ जो अपनी बेटी के लिए हमेशा अच्छे की कामना करती है, वही माँ अपनी बहू के लिए वैसा नहीं सोचती तो क्या होगा। एक सुंदर और आपसी समझ से भरा परिवार था। उसमें माँ अनसुया, बेटा किशोर और बेटी कीर्तना तीनों बहुत प्रेम पूर्वक रहते थे। अनसुया अपने बेटे और बेटी से बेहद प्यार करती थी। किशोर अपनी बहन कीर्तना का बहुत ख्याल रखता था। समय बीता और कीर्तना के लिए एक अच्छा रिश्ता आया। उसकी शादी हुई और वह अपने ससुराल चली गई। शुरू में ससुराल वाले उसका बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उसे नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। कीर्तना यह सब अपनी माँ को बताती और फिर अधिक समय अपने मायके में बिताने लगी। ससुराल में काम का दबाव और पति का नौकरी करने का जोर उसे पसंद नहीं आता था। इस कारण वह मायके में रहना ही पसंद करती थी। किशोर ने कभी अपनी बहन को ससुराल लौटने के लिए मजबूर नहीं किया। वह सोचता कि उसकी बहन जहां खुश है वहीं ठीक है। किशोर ने एक अच्छी नौकरी पाली थी और अनसुया को अपने दिवंगत पति की पेंशन मिल रही थी। घर के सारे खर्चे किशोर ही उठाता था। कीर्तना की इस आदत को अनसुया का अत्यधिक प्रेम और लाड ने और बढ़ावा दिया। फिर किशोर के लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी शादी अमृता नाम की एक समझदार और अच्छे स्वभाव वाली लड़की से हुई। अमृता ने घर के सारे कामकाज अपने हाथ में ले लिए। अनसुया और कीर्तना अब रानियों की तरह आराम से रहती थीं। कीर्तना को अमृता का घर में आना और सबकी चहेती बनना सहन नहीं हो रहा था। उसने अपने भाई किशोर को अमृता के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। उसने कहा, भैया, भाभी उतनी अच्छी नहीं है जितना तुम सोचते हो। वह मुझे और माँ को ताने मारती है। अगर तुमने उन्हें काबू में नहीं रखा तो वह तुम्हें अपने नियंत्रण में कर लेंगी। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। लेकिन किशोर ने कीर्तना की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उसने कहा, बस करो कीर्तना, तुम्हें अमृता से इतनी नफरत क्यों है? वह घर का सारा काम करती है, फिर भी तुम्हें उससे शिकायत है। खुद ससुराल में नहीं रहना चाहती और यहाँ बैठकर मेरे घर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें अपनी ससुराल लौटना चाहिए और अपना घर संभालना चाहिए। मेरी पत्नी पर गलत आरोप मत लगाओ। किशोर की बातों से कीर्तना को गुस्सा आया और वह रोने लगी। माँ अनसुया ने आकर उसे शांत करने की कोशिश की। कीर्तना ने रोते हुए कहा, माँ देखो भैया मुझे कैसे डांट रहे हैं। भाभी ने जरूर उनके कान भरे होंगे। अब भैया भी बदल गए हैं। अनसुया ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, मत रो बेटा, ये घर तेरा ही है। मैं देखती हूँ कि अब तेरी भाभी को कैसे सबक सिखाती हूँ। इस सब के बीच अमृता अपने कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी। किशोर ने आकर उसे सांत्वना देते हुए कहा, अमृता तुम क्यों रो रही हो? मुझे पता है तुम कैसी हो। कीर्तना बस कुछ समय के लिए परेशान है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम हमेशा मजबूत रहना। अमृता ने जवाब दिया, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी वह मेरे बारे में ऐसा क्यों कहती है? किशोर ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि सच्चाई क्या है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अब मुझे एक कप चाय बना दो। अमृता चाय बनाकर ले आई और किशोर ने चाय पीते हुए आराम किया। कीर्तन ने नाटक करते हुए रोना शुरू कर दिया। कीर्तन, माँ देखा आपने, भाभी कैसे मुझे घर तोड़ने वाली कह रही हैं। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। या तो मैं रहूं या भाभी, फैसला आपको करना होगा। अनुसुईया, इस घर में सिर्फ तुम रहोगी। तुम्हें मैं वादा करती हूँ, अब तुम रोना बंद करो। कीर्तन, माँ आप क्या करने वाली हैं? अनुसुईया, पहले तो तुम्हारे भाई को समझाना होगा, उसके बाद ही सब कुछ सही होगा। शाम को किशोर जब काम से घर लौटा तो अनुसुईया ने अमृता की शिकायतें करनी शुरू कर दी। किशोर पहले से ही थका हुआ था। वह माँ की बातें सुनकर परेशान हो गया। हालांकि उसे सच्चाई मालूम थी, फिर भी उसने माँ का सामना नहीं किया और चुपचाप सुनता रहा। अनुसुईया, मैं यहाँ इतनी बातें कह रही हूँ और तुम चुपचाप बैठे हो। लगता है उस अमृता ने तुम्हें पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। मेरी बात का अब तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं। शादी से पहले तो तुम माँ करते रहते थे, अब पत्नी के गुलाम बन गए हो। किशोर, माँ आप क्यों बेवजह अमृता के बारे में गलत बातें कर रही हैं? वह क्या है कि आप भी जानती हैं। कीर्तना की बातों पर भरोसा करके आप मुझसे लड़ने क्यों लगी हैं? अमृता घर के सारे काम करती है,
आपको किसी काम में हाथ लगाने नहीं देती, फिर भी आप उसी को दोष देती हैं। आप पहले जैसी नहीं रही माँ। क्यों ऐसा कर रही हैं? कीर्तना को उसके ससुराल में रहने को कहिए, सब ठीक हो जाएगा। कृपया हमारी जिंदगी में दखल देना बंद कीजिए। अनुसुईया, तुम्हें यह सब कहने के लिए उसी ने सिखाया होगा। तुम जो कुछ भी बोल रहे हो वो तुम्हारे शब्द नहीं है। उसने तुम्हारे दिमाग में जहर भर दिया है। जिसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया वो कभी सुखी नहीं रहेगी। किशोर, माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मैं बच्चा हूँ कि कोई मुझे बहका देगा? घर में क्या हो रहा है मुझे सब पता है। कीर्तना को जाकर कहिए कि वह अपने ससुराल में जाए। हमें हमारे हिसाब से जीने दीजिए। कीर्तना ने ये बातें सुन ली और तुरंत वहां आकर नाटक करने लगी। कीर्तना, माँ देख लिया, भैया ने मुझे घर तोड़ने वाली कह दिया। अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। अनुसुईया, मैंने तुम्हें कहा है इस घर में तुम ही रहोगी, मैं सब ठीक कर दूंगी। कीर्तना, अगर भाभी और भैया यहाँ रहेंगे तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। आपको ही फैसला करना होगा। अनुसुईया, इस घर में वही रहेगा जो मैं चाहूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही उन्हें यहाँ से निकाल दूंगी। तुम अपने ससुराल जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। कीर्तना अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। उसे यकीन था कि भैया और भाभी के इस घर से जाने के बाद वह यहाँ अकेले आराम से रह सकेगी। हर रोज की तरह सुबह किशोर काम पर चला गया। अमृता ने घर के बाकी काम शुरू कर दिए। जब उसने देखा कि अनुसुईया घर से बाहर जा रही है तो मन ही मन सोचा, ये कहाँ जा रही है? जरूर कहीं तैयार होकर कोई नया तमाशा करने जा रही होंगी। ये सोचकर वह अपने काम में लग गई। दोपहर तक भी अनुसुईया घर नहीं लौटी तो अमृता ने सोचा कि शायद वह अपनी बेटी के घर गई होंगी। लेकिन जब वह शाम तक भी घर नहीं लौटी तो अमृता ने किशोर को फोन कर इस बात की जानकारी दी। किशोर ने तुरंत अपनी बहन कीर्तना को फोन कर पूछा, अम्मा कहाँ हैं? कुछ पता है? कीर्तना ने झल्लाते हुए जवाब दिया, मुझे क्या पता अम्मा कहाँ हैं? वह तो तुम्हारे साथ ही रहती हैं। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का टॉर्चर बर्दाश्त न कर पाकर वह घर छोड़कर चली गई होंगी। कल रात जो तुमने अम्मा से कहा उससे वे बहुत आहत हुई थी। पत्नी का पक्ष लेने के लिए अम्मा से उल्टा बोलते हो। अब भुगतो। ये सुनकर किशोर तुरंत ऑफिस से घर आया और अपनी पत्नी के साथ माँ को खोजने निकल पड़ा। उसी समय किशोर के पास एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। हेलो, किशोर बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर धर्मवीर बोल रहा हूँ। मैं आपको एक लोकेशन भेज रहा हूँ, आप तुरंत वहां आ जाइए। क्यों सर, क्या हुआ? मुझे वहां क्यों आना है? आपकी माँ यहाँ है, आकर उन्हें ले जाइए। ठीक है सर, मैं अभी आता हूँ। किशोर ने अमृता को यह बात बताई और इंस्पेक्टर द्वारा भेजी गई लोकेशन पर निकल गया। वहां पहुंचने में उसे करीब 2 घंटे लग गए। रास्ते भर वह यही सोचता रहा, अम्मा इतनी दूर क्यों गई होंगी? क्या उन्हें कोई परेशानी हुई है? शायद ऐसा कुछ हुआ हो जो इंस्पेक्टर को मुझे बुलाना पड़ा। पहले अम्मा को ले जाता हूँ, फिर सब समझ में आएगा। जब वह इंस्पेक्टर द्वारा बताई जगह पर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को इंस्पेक्टर के साथ बैठे देखा। किशोर अपनी माँ से पूछने ही वाला था, अम्मा यहाँ क्या कर रही हैं? यहाँ क्यों आई हैं? तभी गुस्से में इंस्पेक्टर ने उसे टोका, यहाँ तुम्हें मैंने बुलाया है, पहले मुझसे बात करो, उन्हें डांटने की जरूरत नहीं है। नमस्ते सर, मैं उनका बेटा हूँ। बेटा होने का दावा करना काफी नहीं है। माँ बाप कड़ी मेहनत से बच्चों को पालते हैं और तुम लोग शादी के बाद उन्हें नजरअंदाज कर देते हो। तुम्हारी माँ सुबह से मंदिर के बाहर बैठी थी। जब मैंने उनसे पूछा तो पता चला कि तुम और तुम्हारी पत्नी उन्हें ठीक से नहीं रखते। ये शर्म की बात है। क्या तुम्हारी पत्नी इतनी बदतमीज है कि तुम्हारी माँ से बुरा बर्ताव करती है? एक पति होकर क्या तुम अपनी पत्नी को काबू में नहीं रख सकते? याद रखो, पहले माँ का ध्यान रखना चाहिए, फिर पत्नी का। अब जाकर अपनी पत्नी को समझाओ और अपनी माँ का ख्याल रखो, वरना अगली बार पुलिस की लाठी से समझाना पड़ेगा। अगर तुम्हारी माँ को मोबाइल नंबर याद ना होता तो शायद वह गुम हो जाती। अब उन्हें घर ले जाओ और अच्छे से उनका ध्यान रखो। जी सर, ऐसा ही होगा, किशोर ने कहा और अपनी माँ को साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर किशोर ने अपनी माँ से एक भी शब्द नहीं कहा। वह यह सोचकर परेशान था कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। माँ,
जो उसके लिए सब कुछ थी, वह ऐसा कदम उठा सकती हैं। ये बात उसके लिए असहनीय थी। जब वे घर पहुंचे तो रात के 10 बज चुके थे। अमृता ने पूछा, क्या हुआ अम्मा को? वह कहाँ चली गई थी? किशोर ने केवल इतना कहा, पहले अम्मा के लिए गर्म पानी तैयार करो, वह नहा ले। फिर वह खुद फ्रेश होने चला गया। अनुसुईया ने स्नान किया और रात का खाना खाकर सब सोने चले गए। अमृता ने किशोर से बार बार पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। आखिरकार पूछते पूछते अमृता सो गई। किशोर को आधी रात तक नींद नहीं आई। वह यही सोचता रहा कि उसकी माँ ने ऐसा क्यों किया। ये ख्याल उसे भीतर से तोड़ रहा था। रात भर सोचने के बाद उसने एक फैसला लिया और आखिरकार सो गया। हर रोज की तरह सुबह जब अमृता नाश्ता बनाकर कमरे में आई तो किशोर ने उससे कहा, अमृता, हमारे कपड़े सब पैक कर दो। क्यों जी, क्या हुआ? कपड़े क्यों पैक करने हैं? हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमसे अम्मा का घर छोड़कर जाना सही नहीं है। चलो कहीं और चले जाते हैं। क्या कह रहे हैं आप? अम्मा हमारी वजह से घर छोड़कर गई थी। हाँ, उन्होंने इंस्पेक्टर से कहा कि हम उनका ख्याल नहीं रखते। उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी बात सुनकर उन्हें नजरअंदाज कर रहा हूँ, इसलिए हमारे लिए यही बेहतर है कि हम यहाँ से चले जाएं। यह सब मेरी वजह से हुआ है ना। मैं आने से पहले सब ठीक था, लेकिन मेरे आने के बाद सबको परेशानी हो गई। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? अगर वे गलत करती हैं तो गलत को गलत कहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी वजह से उन्हें सपोर्ट करना छोड़ दूं। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि तुम्हें एक घर मिले, लेकिन मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारा घर छोड़कर यहाँ आना तुम्हारे लिए आसान नहीं था। मैं तुम्हें खुश रखना चाहता हूँ, लेकिन अम्मा की खुशी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा। हम कहाँ जाएंगे जी? हमारे पास कोई घर तो है नहीं। उसकी चिंता मत करो, मैंने किराए का घर देख लिया है। नई जगह पर शुरू में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम एडजस्ट कर लोगी। हमारे पास अभी कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे सामान लाकर रखेंगे। मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? जहां आप रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। पैसा तो अस्थाई होता है। आज किसी के पास है तो कल किसी और के पास होगा। रिश्तों को पैसे के लिए खो देना ठीक नहीं है। मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही करेंगे। मैं कपड़े पैक कर देती हूँ, थोड़ी देर में निकलते हैं। ये कहकर अमृता कपड़े पैक करने लगी। किशोर भी उसकी मदद करने लगा। जब सब तैयार हो गया तो दोनों घर से निकलने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वे कमरे से बाहर आए, अनुसुईया अपनी बेटी कीर्तना के साथ सोफे पर बैठी थी। उन्होंने किशोर और अमृता की ओर देखा भी नहीं। तब किशोर उनके पास गया और कहा, अम्मा, हम जा रहे हैं। अनुसुईया गुस्से में बोली, तुम क्यों जा रहे हो? मैंने तुम्हारी पत्नी से कहा था कि वह घर छोड़ दे, तुमसे कुछ नहीं कहा था। अगर तुम इस तरह जाओगे तो लोग मुझे दोष देंगे, कहेंगे कि माँ ने बेटे को घर से निकाल दिया। क्या तुम यही चाहते हो? क्या तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें सिखाया कि मुझसे कैसे लड़ना है और घर छोड़ना है? अगर तुम अपनी पत्नी की बात मानकर इस माँ को छोड़ना चाहते हो तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें यह घर चाहिए तो यहीं रहो, नहीं तो जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारी बहन देखो, वह तो मेरे लिए यहाँ आकर रहती है, लेकिन तुम अपनी पत्नी के लिए मुझे छोड़ने को तैयार हो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें पूरी तरह से गुलाम बना लिया है। किशोर शांत स्वर में बोला, देखिए अम्मा, मुझे अब झगड़ा नहीं करना। आपको मैं भी चाहिए और वह भी किसी की बेटी है, जैसे कीर्तन आपकी बेटी है। मैंने उसे अपने जीवन की जिम्मेदारी के लिए चुना है। मैं किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपको छोड़ने की भी बात नहीं है। बस मैं अब ऐसी स्थिति नहीं चाहता जहां आप घर छोड़कर जाएं। कीर्तन आपके लिए यहाँ रह रही है नहीं, बल्कि अपने लिए। आप उसे समझाइए कि वह अपने पति के घर जाए, तभी उसका घर बचेगा। लेकिन आप उसकी हर बात में साथ न दें। मुझे आपकी खुशी चाहिए, इसलिए हम जा रहे हैं। कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए। ये कहते हुए किशोर ने अपनी माँ के पैर छूने के लिए झुकना चाहा, लेकिन उन्होंने पीछे हटते हुए आशीर्वाद देने से मना कर दिया। ये देखकर किशोर को बहुत दुख हुआ। वह मन मारकर अमृता के साथ घर से निकल गया। अब तक चुप बैठी कीर्तना बोली, देखा अम्मा, भैया कैसे बात करके चले गए। उन्हें आपसे जरा भी प्यार नहीं। अगर होता तो वह आपको छोड़कर नहीं जाते।
यह सब भाभी की वजह से हुआ है। उनके साथ रहकर उन्होंने आपको छोड़ दिया। भैया को जन्म देकर आपने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। शुक्र है कि मैं आपकी बेटी हूँ, वरना आप अकेली हो जाती। अनुसुईया बोली, जाने दो, मुझे तुम हो ना, अब हम आराम से रहेंगे। जो चला गया उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। जब उन्हें एहसास होगा तो लौट कर आएंगे। कीर्तना ने खुश होकर कहा, अगर वे वापस आए भी तो घर में मत घुसने देना। ये कोई धर्मशाला नहीं है जो जब चाहे आए और जब चाहे जाएं। अनुसुईया ने हामी भरी, अब चाहे जो हो, मैं उन्हें फिर इस घर में नहीं आने दूंगी। ये सुनकर कीर्तना को बहुत खुशी हुई कि आखिरकार सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो गया। समय बीतने लगा। किशोर और अमृता किराए के घर में रहकर अच्छे से अपना जीवन बिता रहे थे। पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से जीवन जी रहे थे। इस बीच अनुसुईया के घर में कीर्तना आराम से रहने लगी। पहले वह सप्ताह में एक बार अपनी माँ के घर जाती थी, लेकिन अब वह स्थायी रूप से अपनी माँ के घर रहने लगी थी। वह घर में कोई काम नहीं करती थी और आराम से रहती थी, जबकि सभी काम अनुसुईया करती थी। पेंशन से मिलने वाला पैसा घर के खर्चे के लिए पर्याप्त नहीं था। उन्हें जीवन यापन करने में कठिनाई होने लगी थी। जब उनका बेटा घर में था तो उन्होंने कभी किसी चीज की चिंता नहीं की थी, लेकिन अब जब वह चला गया था तो सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई थी। वे काम करके थक जाती थी। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहा, कीर्तना कहाँ हो? क्या हुआ मम्मी? आप कह रही थी कि थोड़ा आराम करें, अब आराम करने भी नहीं देती। क्या बात है, क्यों बुलाया? थोड़ा घर का काम करो। इस उम्र में मैं कितना काम करूंगी? मुझे भी काम करके थक गई हूँ। तुम हमेशा या तो मोबाइल में लगी रहती हो या फिर सोई रहती हो। तुम्हारी उम्र की महिलाएं पता है कितनी मेहनत करती हैं। मुझे अब उम्र हो गई है, मैं अब काम नहीं कर सकती। अब तुमको भी काम करना होगा। अरे मम्मी, आप खुद ही कर लीजिए, मैं कोई काम नहीं करूंगी। पहले भी करती थी, लेकिन अब नहीं कर सकती। अम्मा, घर आने के बाद आप आलसी हो गईं। इस उम्र में काम करने से हाथ पैर मजबूत रहते हैं। अगर बस बैठोगी तो सैकड़ों बीमारियां होंगी। आप जाइए, सारा काम आप ही करिए। अगर फिर मुझे काम करने के लिए टॉर्चर किया तो मैं अपने पति के घर चली जाऊंगी। फिर आप अकेले रहेंगे। बेटी की बात सुनकर अनुसुईया को बहुत दुख हुआ। उन्हें अपने बेटे और बहू की याद आने लगी। मैंने गलती की। उस अच्छे मन वाले बेटे और बहू को मैंने घर से बाहर कर दिया। भगवान ने मुझे सही सजा दी है। जो मैंने किया वही अब मुझे भुगतना पड़ रहा है। ये सोचते हुए उन्होंने काम में लग गईं। नैतिक शिक्षा। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी शादी करके अच्छे घर में खुशी से रहे, लेकिन वही माँ जब बेटे की शादी करती है और बहू घर में आती है तो उसकी भलाई नहीं चाहती। जब बेटा और बहू अच्छे से रहते हैं तो सहन नहीं कर पाती। माँ हमेशा चाहती है कि बेटा उसकी बात माने। अगर बहू को बेटी की तरह प्यार किया जाए और बेटे की भलाई चाही जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर बेटा बहू की बात माने और वह उसकी गुलाम बन जाए और बहू अपनी बातों में उसे उलझाकर सास को नीचा दिखाए तो घर में शांति नहीं रहती। अगर बेटा और बहू एक दूसरे के साथ अच्छे से रहे तो घर एक खुशहाल परिवार बन जाता है। कुछ घरों में सास अच्छी होती है तो बहू बुरी होती है। कुछ घरों में बहू अच्छी होती है तो सास बुरी होती है। आजकल के समय में ऐसा बहुत कम होता है जब सास और बहू दोनों अच्छे होते हैं। लेखक मोहिनी सचिनमन। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।